हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज के जेईई मेंस के एनालिसिस के लिए एलन आपके सामने प्रस्तुत है। आप सब लोगों का पेपर अच्छा होगा ये हम आशा करते हैं और इसी के लिए हमारा जो एक यूनिक फीचर है परसेंटाइल प्रेडिक्टर, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे अपनी परसेंटाइल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक और यूनिक फीचर जो फर्स्ट टाइम एलन लेकर के आया है आप सब लोगों के लिए, हम लोग लाइव जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसका डिस्कशन लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं उसको, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं शशिकांत वैष्णव आज मैथमेटिक्स के एनालिसिस के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी बेस्ट विशेज़ है, जितने भी बच्चों ने पेपर दिया होपफुली उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और जो बच्चे आगे पेपर देने वाले हैं होपफुली ये एनालिसिस उनके लिए बहुत वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आज के अगर मॉर्निंग पेपर की बात करें तो मॉर्निंग के मैथ्स के पेपर के लिए जो बच्चों को आगे पेपर देना उनके लिए खुशखबरी है कि पहली बार ऐसा देखा गया है आज मॉर्निंग और इवनिंग के पेपर में कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो भले थोड़े से कैलकुलेटिव थे बट आप देखेंगे स्टैंडर्ड प्रोफाइल के थे। उसमें आपको कुछ भी नया एकदम यूनिक नहीं दिखेगा। बहुत ही बेसिक सवाल जो आपके स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे, शीट में मिल जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करके बैठे हुए उन क्वेश्चंस की तो आपको कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मॉर्निंग सेशन की बात करूं तो अलजेब्रा से मैंने आपको इसके बारे में पहले भी एक बार हमारा जो दोनों मेंस के पेपर के बीच का सेशन हुआ था उसमें बताया था कि अलजेब्रा का वेटेज पिछले साल से बढ़ने लग गया है। कैलकुलस का वेटेज पहले हाई रहता था, अभी भी हाई है, लेकिन अलजेब्रा का वेटेज उससे ज़्यादा हो गया है। अलजेब्रा की चैप्टर्स की बात करें तो मॉर्निंग के सेशन में बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए। मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन आया जो कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। आपका डिटरमिनेंट के ऊपर सवाल आया। आपका क्वेश्चन जो मॉडुलस इनइक्वालिटी पे आया बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो। आपका पीएनसी से 2 क्वेश्चन आए, अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। अगर उसकी बात करें एक क्वेश्चन ग्रुपिंग पे बेस्ड था। प्रोबेबिलिटी पे आपका क्वेश्चन आया था। स्टैटिस्टिक्स पे आपका क्वेश्चन आया जिसमें वेरिएंस के ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। वेरिएंस के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन होती है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन था। पीएनसी से 2 क्वेश्चन थे। बाइनोमियल के बारे में भी मैंने आपको आगाह किया था कि बाइनोमियल का वेटेज पिछले जनवरी वाले अटेम्प्ट में भी बड़ा था। इस बार भी मॉर्निंग में देखा गया कि बाइनोमियल से 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे और दोनों ही बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। कोफिशिएंट्स निकालना था, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी उसके अंदर। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन करीब पूछे गए, जिसमें से आप देखेंगे कि एलिप्स और सर्कल का कॉम्बिनेशन, पैराबोला और सर्कल का कॉम्बिनेशन पूछा गया। एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से था। और जो फेवरेट टॉपिक हमेशा से रहा है आईटी जेईई मेंस में, दैट इज मैट्रिसेस वेक्टर इन 3D, उससे आप देखेंगे 4 क्वेश्चंस पूछे गए और 2 क्वेश्चंस इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। एक क्वेश्चन जिसके बारे में हम हमेशा आपको बोलते हुए आए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सीधे फॉर्मूला लगा के आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन जो वेक्टर 3D में पूछा गया था उसमें एक लाइन का एक प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकालना था और वो जो पॉइंट आता है उसका दूसरे प्लेन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो अगेन वो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर हम बात करें रीजनिंग से तो रीजनिंग से भी आपको एक क्वेश्चन मिला जो कि नेगेशन पे बेस्ड था। इसी तरह से अगर हम ओवरऑल वेटेज की बात करें तो आप देखेंगे अलजेब्रा का वेटेज मॉर्निंग के पेपर में सबसे ज़्यादा था, देन कैलकुलस का वेटेज था और ओवरऑल वेक्टर इन 3D की तरफ अगर आप पिछले साल के पेपर्स देख करके जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। कैलकुलेशन के लिए आपको टाइम जरूर चाहिए होगा बट आप कहीं पर भी मैथ्स के पेपर में मॉर्निंग वाले सेशन के लिए कह सकता हूँ कि अराउंड 18 to 19 क्वेश्चन में आपको कहीं अटकने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ आप क्वेश्चन करते जाएँ और आप क्वेश्चंस बनते जाएंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो अगर हम इवनिंग सेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट वही चीज़ देखी गई। बाइनोमियल का मॉर्निंग में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन इवनिंग में आप देखेंगे कि बाइनोमियल का 1 क्वेश्चन था। अलजेब्रा और कैलकुलस इवनिंग में ऑलमोस्ट बराबर सा वेटेज था। अगेन थोड़ा सा अलजेब्रा के अंदर 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे। अगर हम कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में आप देखेंगे मॉर्निंग वाले सेशन में उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो क्वेश्चन पूछा था वो होमोजीनियस इक्वेशन पे था। एक और क्वेश्चन जो उन्होंने मॉर्निंग में पूछा उसी तरह का एक क्वेश्चन इवनिंग में था, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन का। बट मॉर्निंग सेशन में जो डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन था उसमें अपन को एलडी बनती है, लेकिन जो इवनिंग वाला सेशन था उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल बन जाता है, इंटीग्रल बन जाता है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इनडेफिनेट की बात करें तो इनडेफिनेट का वेटेज इस बार देखा गया है कि इनडेफिनेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि जनरली आप देखते हैं कि मेंस के पेपर में बहुत कम होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है कि इनडेफिनेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डेफिनेट का जो वेटेज है वो देखा जा रहा है सरप्राइजिंगली थोड़ा सा कम किया गया है और इनडेफिनेट की तरफ थोड़ा इंटीग्रेशन में उनका रुझान ज़्यादा रहा है। अगर एरिया की बात करें
तो पैराबोला और लाइन के बीच के एरिया, जो कि एक फेवरेट प्रोफाइल है, इस तरह के क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व में पूछे गए। अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल के अंदर भी कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन हमेशा फेवरेट रहे, वो पूछे गए। इवनिंग सेशन में भी वेक्टर के अंदर 3D के अंदर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। अगर आप ओवरऑल आज के पेपर को देख करके आगे वाले जो पेपर्स हैं उनके लिए अगर बच्चों को एक एडवाइस दी जाए तो यही एडवाइस दी जाएगी कि आप पुराने पेपर्स को अगर आप देख चुके हैं और आप उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको कहीं पर भी मैथ्स में आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे कि आपको टाइम जरूर लगेगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं जो कि लास्ट ईयर्स के पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे। तो मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, आने वाले एग्जाम जिनको देने और जिन्होंने एग्जाम दे दिए उनके लिए बेस्ट विशेस। अब मैं हमारे फिजिक्स के एक्सपर्ट विवेक विजय सर को बुलाऊंगा ताकि वो आपको फिजिक्स का एनालिसिस दे सके। गुड इवनिंग बच्चों। मतलब फिजिक्स का पेपर हमेशा की तरह बिल्कुल फार्मूला बेस्ड और इजी रहा है। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। यदि अपन देखें टॉपिक के कैसे क्वेश्चंस हैं तो लगभग आपके हर टॉपिक से कवरेज है। यदि हम न्यूटन लॉ मोशन देखें तो न्यूटन लॉ मोशन से क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स 2D से रेंज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन थी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन था और रेंज के रेशियो निकालने थे। सर्कुलर मोशन से जो क्वेश्चन था वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन से बहुत ही सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था कि m1 m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है और उससे 2m मास का पार्टिकल टकराता है, 2m मास का पार्टिकल टकराता है और वो उसको स्टिक कर जाता है, तो उसकी वेलोसिटी बताइए। तो वो mv डिवाइडेड बाय 3m डायरेक्ट आंसर था, मतलब 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। यदि हम थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री की बात करें तो इससे भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। यदि हम वेव्स में देखें तो उसमें अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर अपने पास क्वेश्चन था कि x इज टू a sin ओमेगा t प्लस फाई है, तो आप उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर बताएं, ठीक है। जैसे उसमें पूछा था एट जनरल टाइम इक्वेशन इज a, तो फाई का फेस का वैल्यू पूछा गया है, तो फेस का वैल्यू a/2 पार्टिकल पर दिया हुआ था, तो 30 डिग्री अपन डायरेक्ट बोल सकते थे, ठीक है। यदि हम आगे चलें, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से देखें तो उससे ग्राफ का क्वेश्चन था। सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पूछा गया, तो वो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। थ्योरी के अलावा आपको किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अपन अगला देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सर्किट सॉल्विंग क्वेश्चन था जिसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज किया गया था। 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम के कुछ 4 रेजिस्टेंस लगे हुए थे, बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कारण वो रेजिस्टेंस हट जाएगा और सिंपल फॉरवर्ड उसका क्वेश्चन कर सकते थे। कैपेसिटेंस से भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर क्वेश्चन आया, मतलब सर्किट सॉल्विंग, और सिंपल सीरीज और पैरेलल से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, ठीक है। इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेथड का क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। ग्रेविटेशन से जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई आपका r/2 पर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, तो वो भी फॉर्मूला बेस्ड था कि मतलब वेट सरफेस के ऊपर दिया हुआ था और आपसे पूछा था कि r/2 पर कितना हो जाएगा, तो आपको g डैश निकालना था। g डैश की वैल्यू g इंटू 1 - d/r, d की जगह r/2 डालना है, g/2 आ गया, 1 मिनट में क्वेश्चन हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से यदि हम देखें तो यहाँ से भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और EMI से यदि हम देखें तो मोशनल EMF, रॉड चल रही है इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड और अपने को उस पर करंट निकालना था, तो फॉर्मूला लगेगा BIL और I का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं BLV डिवाइडेड बाय R से, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R इज द फोर्स। तो ये अपना एक 30 सेकंड के एक मिनट के क्वेश्चन थे, तो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फिजिक्स जो है वो आपका 30 to 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए। और जैसे कि कहते हैं मैथ्स में कैलकुलेशन, सर ने बताया कि मैथ्स में बहुत कैलकुलेशन थी और थे सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यदि आपको वहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड है तो मेरे ख्याल से आप फिजिक्स से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं टाइम। यहाँ से साउंड वेव से क्वेश्चन था कि अपने को वेव की वेलोसिटी निकालनी थी। मॉडर्न फिजिक्स से यदि हम क्वेश्चन देखें तो डी ब्रॉय वेवलेंथ पे था। डी ब्रॉय वेवलेंथ में टेम्परेचर दिया हुआ था गैस पार्टिकल का और अपने को उसकी वेवलेंथ निकालनी थी। तो अगर H/2m K लगा देंगे तो अपने पास वेयर K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्वेश्चन हो रहा था। मेजरमेंट एरर और मेजरमेंट से परसेंटेज कैलकुलेशन पर एरर की परसेंटेज कैलकुलेशन पे क्वेश्चन था, जिसमें x = a³ b³ अपॉन c
की पावर 4, इस तरह का क्वेश्चन था। तो यदि एरर देखें तो 1 डेल्टा ए बाय ए प्लस पी डेल्टा क्यू बाय क्यू, तो वो जो डिफरेंशियल फॉर्मूला यूज करते हैं उसको यूज करेंगे तो 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर से जेनर डायोड पे क्वेश्चन था। जेनर डायोड जो है वो सिंपल, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल, ये इनके लिए फेवरेट टॉपिक है, सेमीकंडक्टर प्रिंसिपल कम्युनिकेशन। दोनों शिफ्ट में यदि अपन देखें तो दोनों में क्वेश्चन था। सेमीकंडक्टर के अंदर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो गेट पर था, और फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो जेनर डायोड के ऊपर था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से हाइट ऑफ द टावर पर भी क्वेश्चन था, और साथ साथ में मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम पर भी क्वेश्चन था। एक शिफ्ट में मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे पूछा और एक शिफ्ट में आपको हाइट ऑफ द टावर पे पूछा। तो फॉर्मूला √2RH अपन लगाएंगे तो हो जाएगा। कुल मिलाकर यदि मैं आपसे बोलने मतलब आगे वाले पेपर्स के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहूं तो सबसे इजी है कि आप सारे के सारे फॉर्मूलेस को बार बार रिवाइज करें, और फॉर्मूला एप्लीकेशन पर ही क्वेश्चन है, कोई ट्विस्ट ऑफ कंसेप्ट नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले में वैल्यूज रखें और आपके आंसर्स आते रहेंगे, और कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, अगर आप एंजाइटी के साथ जाएंगे तो गड़बड़ है। तो बिल्कुल आप सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक पेज पर लिखें और उनको बार बार रिवाइज करते रहें। थोड़ा टाइम अलाउ करता है तो आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो भी खासकर किनके, सेमीकंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थ मैग्नेटिज्म, इन टॉपिक के आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल जरूर देखें। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एनालिसिस के लिए केमिस्ट्री वाले सर को बुलाता हूं। आइए सर। गुड इवनिंग बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जेईई मेंस के मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में। मॉर्निंग और का सेशन का पेपर है वो थोड़ा मॉडरेट रहा है, और इवनिंग सेशन थोड़ा मीडियम रहा है। अपन बात करें पेपर्स की तो इसमें केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करें अपन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में एक सिंपल क्वेश्चन आया है। अपन बात करें पीरियोडिक टेबल और की बात करेंगे तो उसमें आयनस एनर्जी पे सिंपल क्वेश्चन आया है। केमिकल बॉन्डिंग में सिंपल क्वेश्चन आया है कि स्ट्रक्चर ड्राइंग का है कि कौन सा मॉलिक्यूल बेंट है, कौन सा लीनियर है। अपन केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ लोन पे गिनने का सिंपल क्वेश्चन आया है। अपन बात करें थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पहले भी आपको बताते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 क्वेश्चन पहले पेपर में आए हैं, और क्वेश्चन इतने सिंपल आए हैं कि सिंपल आपको T2G में इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, ये आया है, और कौन सा डायमैग्नेटिक कौन सा पैरामैग्नेटिक है। अपन बात करें मेटलर्जी की, मेटलर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेटलर्जी में जो क्वेश्चन आया है वो फ्रोथ प्रोडक्शन मेथड में आया है। उसमें ये पूछा कि कौन सा स्टेबलाइजर होगा फ्रोथ के लिए। अपन बात करें सोल्ट एनालिसिस के लिए, जैसे कि अपन पहले बताते हैं और एलएन में अपन कितनी बार ये बता चुके हैं यूट्यूब चैनल पे कि जेईई मेंस में सोल्ट एनालिसिस पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका आपको एडवांटेज मिला होगा कि सोल्ट एनालिसिस पे देखो क्वेश्चन एक भी नहीं आया है। हीटिंग इफेक्ट पे भी ये सोल्ट एनालिसिस का पार्ट है, ये भी कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अपन बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, एस ब्लॉक एलिमेंट का एक सिंपल क्वेश्चन आया कि किसका सुपर ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सोडियम का सुपर ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो क्वेश्चन आया है। अपन बात करें डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक का एक सिंपल क्वेश्चन आया था, उसमें एनसीईआरटी में सीधी सीधी लाइन दे रखी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ज्यादा सोल्यूबल होगा और सोडियम डाइक्रोमेट कम सोल्यूबल होगा। इस पे आया तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट कम सोल्यूबल होगा, सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सोल्यूबल होगा, ये क्वेश्चन था। उस पे 2 असेसन रीजन टाइप का क्वेश्चन था। अपन बात करें रिएक्शन सोल्ट एनालिसिस, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। पी ब्लॉक से एक सिंपल क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड थे। उसके बाद में हाइड्रोनिक्स कंपाउंड से सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि है ना वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन पे सीधा क्वेश्चन आया था। एफ ब्लॉक में कोई खास क्वेश्चन आया नहीं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, उसकी प्रॉपर्टी बेस पे और यूजेज के बेस पे क्वेश्चन आया था। तो ये अपन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर टॉपिक से एक ऐसे क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से, एसिडिक स्ट्रेंथ से सीधा क्वेश्चन आया है, प्यूरिफिकेशन पे क्वेश्चन आया है, हेलोजन डेरिवेटिव पे, अल्कोहल ईथर पे क्वेश्चन आया है, ऑक्सीजन रिडक्शन पे क्वेश्चन आया है। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड जो बहुत इंपॉर्टेंट उस पे क्वेश्चन आया है। बायोमोलिक्यूल पे क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता ही है बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पॉलीमर सेपरेशन टेक्निक्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक आपको लास्ट वाले जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको करके ही जाना है। अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पे पिछले सेशन पे भी देखा गया है, इस सेशन में भी बार बार आ रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट इस बार क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बाद में कंसंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन आ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट,
ये और एक अपने केमिकल काइनेटिक्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आ रहा है। अपन बात करें फिर सरफेस केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पे सीधा क्वेश्चन आ रहा है। अपन देखिए तो मोर और लेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस आ रहे हैं। और यदि बच्चों आपको यदि क्वेश्चन का पैटर्न जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसको आपको बहुत ध्यान से करना है। और एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन आप अच्छे से करके जाओगे ना, तो वो उस पर आपका क्वेश्चन अच्छे से सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अपन बात करें अब जिन बच्चों का जेईई मेंस हो चुका है वो क्या करें, तो वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने स्कोर के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, स्कोर में लेते हैं एलन में, उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे स्कोर में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर जिन इसके बाद में जो एग्जाम पूरा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में हम एक एनालिसिस लेके आएंगे, जो क्या होगा पूरा पेपर आपको एनालिसिस होगा कि कैसे पेपर आए हैं, क्या करना चाहिए, और जेईई एडवांस में आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उसका एक एनालिसिस होगा। उस एनालिसिस को देख के आप अपना अच्छे से अच्छा पेपर कैसे करना है वो कर सकते हैं। बच्चों आपको जेईई मेंस में आने वाले पेपर में क्या करना है, वो उसके लिए एनसीईआरटी को फोकस करना है केमिस्ट्री के लिए, और एग्जामिनर को फोकस करना है। और आपको पूरे पेपर का एनालिसिस हम लेके आएंगे इसके बाद में, जब सारे पेपर हो जाएंगे। और जिन बच्चों की एग्जाम हो चुकी है उसके लिए अपने को स्कोर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू।